हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स देखते हैं क्वांटम नंबर्स। किसकी बात करेंगे? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन की वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का ज्ञान कराती है। कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं। ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं। क्या कहलाती हैं? क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। निम्न प्रकार की होती है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर का द्विगुणित क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड हमारा कौन सा होगा? थर्ड हमारा होगा चक्रण मैग्नेटिक, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा इसका? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। हमने देखा कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं, उनके बारे में बताती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स और हमारी कौन सी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। 1 बाई 1 डियर फ्रेंड्स, हम 1 बाई 1 देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या, किस किस के बारे में हम जानकारी मिलती है, किस किस का ये ज्ञान कराती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें क्या पता चलता है? तो फर्स्ट है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या करते हैं? इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके मान शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4 etc एक्सेट्रा। इसके मान
ये बताता क्या है हमें, ये हमें कोषों की संख्या को बताती, कोषों की संख्या को बताती। जैसे ये है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो K L M N। इस तरह से हमें मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कोषों का पता चलता है। और इसके अलावा मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल का हमें पता चलता है, मुख्य ऊर्जा स्तर का पता चलता है। आफ्टर दिस द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में हमें क्या पता चलेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसको कहेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें क्या जानकारी मिलती है, जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है वो हमें उप ऊर्जा स्तर को बताता है। इसके मान, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या पे डिपेंड करते हैं। और इसके अगर वैल्यू की बात करें कि इसके मान क्या होते हैं, तो 0 से लेकर 0 मतलब माइनस L से 0 सहित प्लस L तक इसके मान होते हैं। आइए देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले ये इसकी बात करें तो इसको हम स्मॉल L से प्रदर्शित करते। दूसरा हमारा क्या होगा, ये हमें उप ऊर्जा स्तर को बताता है, उप ऊर्जा स्तर को बताता है। और थर्ड क्या होगा, ये उपकोषों को बताता है, उपकोष के बारे में बताता है, उपकोष को बताता है। और इसके मान की अगर बात करें तो इसके मान n पर डिपेंड करते हैं, n पर डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके मान क्या होंगे, -L से 0 सहित प्लस L तक इसकी वैल्यू होगी। हम कहें कि n = अगर 2 है तो L के मान क्या होंगे, तो -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से हमें यहाँ पर उपकोषों का पता चलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसके मान n पर डिपेंड करते हैं। अगर n = 2 होगा तो इसके मान किस पे, n-1 के द्वारा निकालते हैं। n = 2 है तो L = क्या हो जाएगा, 2 - 1। तो L का मान कितना हो जाएगा, L का मान 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है n = 2 है तो यहाँ पे S उपकोष होगा। अगर n = 3 है तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 - 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 और 1, ये 0 और 1, तो S और P। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। 2 का मतलब 0, 1 और 2। और हमें उपकोष का पता चल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, S, P और D। इस तरह से हमें उपकोषों का पता चलता है द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा। मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमें क्या पता चला, मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य एनर्जी लेवल को बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कोषों की संख्या को बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो 0 को छोड़कर या 0 को छोड़कर कोई भी कंप्लीट नंबर या पूर्णांक संख्या हो सकती है। इसके बाद हमारा आया द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करती है, ये हमें उपकोषों के बारे में बताती है, उप ऊर्जा स्तर को बताती है और इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसके मान, L के मान मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करते हैं। इसके मान क्या हो सकते हैं, n-1 से हम निकाल सकते हैं। अगर n = 2 है तो L कितना हो जाएगा, n-1 यानी कि 2 - 1 तो 1 0 और 1। n = 3 है तो 3 - 1 आएगा 2। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2 SPD, यहाँ पे SP। इस तरह से हमें उपकोषों का पता चलता है। अब हम बात करेंगे, थर्ड है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या का। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें क्या बताएगी, डियर स्टूडेंट्स,
चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा हमें क्या होगा, कक्षकों का पता चलता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, थर्ड पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगी, ये कक्षकों की संख्या को बताएगी। कक्षकों की संख्या को बताएगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बताती है, ये कक्षकों की संख्या को बताती है। क्या बताती है, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके मान या इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एल पर डिपेंड करेगी। एल पर डिपेंड करेगी, करती है या करते हैं, इसके मान एल पर डिपेंड करते हैं। और क्या हो सकते हैं, इसके कुल मान हो सकते हैं, कुल मान भी हो सकते हैं और संभावित मान भी हो सकते हैं। संभावित, पॉसिबल वैल्यू, टोटल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू, संभावित मान हो सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, कुल मान निकालेंगे कुल मान 2l+1 से, और संभावित मान कैसे निकालेंगे, -l से 0 से +l तक। अगर हम कहें कि l=2 है, l=2 है, तो m के कुल मान कैसे निकलेंगे, m के कुल मान तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। इसका मतलब क्या है कि 5 ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे, 5 ऑर्बिटल या 5 कक्षक। पॉसिबल वैल्यू देख लेंगे, -l से 0 से और +l तक। क्या होगा, -l से 0 से +l तक कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। यहाँ से हमें ये पता चल जाता कि 5 हमारे पास ऑर्बिटल होंगे, इस तरह से 5 कक्षक होंगे, और क्या होगा, ये d ऑर्बिटल हमारा d कक्षक होगा। तो इस तरह से हम लास्ट देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की गति को बताता है कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो इलेक्ट्रॉन हमारा है किसी कक्षक में, तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो क्या करेगा ये, थर्ड हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बताएगा। मूवमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऑर्बिटल है, कोई कक्षक है, इसमें टू इलेक्ट्रॉन फेल हैं, जिसकी खोपड़ी ऊपर है वो हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और जिसकी खोपड़ी नीचे है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, इस तरह से, अगर ये इस तरह से स्पिन कर रहा है तो ये इस तरह से स्पिन कर रहा है अपोजिट, ये इस तरह से कर रहा है तो ये इस तरह से कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, और एक दूसरे के मूवमेंट को, एक दूसरे के स्पिन को ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट करते रहते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा इसका, और एस की वैल्यू हम देखेंगे फिर, जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एस की वैल्यू कितनी होगी, एस के लिए +½ होगी,
और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी। हम ये कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू प्लस हाफ होगी और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी। इस तरह से हमने चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में जाना कि ये क्या क्या हमें बताती हैं, किस किस के बारे में हमें नॉलेज कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। कौन कौन सी हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ी, हमने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी, दो अंशी क्वांटम संख्या पढ़ी, चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ी, चक्रण क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स। आइए स्टूडेंट्स, कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से क्वांटम नंबर्स को, क्वांटम संख्या को, क्वांटम नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये हो जाए कि क्वेश्चन 1 है हमारा, अगर 3D9 में थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ या वैल्यू बताओ, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो 3D9 है हमारा, क्या है 3D9, पहले हम D को 9 इलेक्ट्रॉन को हम D में फिल करेंगे। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कैसे हो जाएंगे, 1 अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल, 2 3 4 5, पेयरिंग है स्टार्ट हो जाएगी 6 7 8 और 9। हमें बात किसकी करनी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो 1 2 3 थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला कैसा है, क्लॉकवाइज। यहाँ से हमें पता चल जाएगा n इक्वल टू कितना है 3 और l इक्वल टू कितना होता है, एक हम यहाँ से देखेंगे इस तरह से 0 1 2 3। अगर l इक्वल टू 0 है तो s होगा, l इक्वल टू 1 है तो p होगा, अगर 2 है तो d होगा और 3 है तो f। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1 कितनी आएगी, 3 माइनस 1 2 आएगी। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कहाँ से, n माइनस 1 से, 3 माइनस 1। m की अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो m की हम पहले पॉसिबल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगा, माइनस l से 0 सहित और प्लस l तक क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 और +2, -1 -2 -1 0 +1 और +2। हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, -2 -1 0 +1 और +2। अब देखेंगे कि जहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सी वैल्यू है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये है और इसके ऊपर क्या है 0। तो m यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और हम s की वैल्यू देखें तो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा +12। इस तरह से हम 3D9 में थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। और भी क्वांटम नंबर्स हैं जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम अगर ये कहें, दो एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि Sc ये हमारा 21 और Sc में ये हमारा, या ऐसे कह सकते हैं 3D5 में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू बताइए। चारों क्वांटम नंबर्स बताना, चारों क्वांटम नंबर्स बताइए। कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, 3D5 है और 3D5 में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले D में भरेंगे। सबसे पहले किस में भरेंगे, D में भरेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा है, ये वाला देखेंगे। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ से पता चलेगा 3 हो जाएगा और l इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। अगर हम m की पॉसिबल वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, -2 -1 0
+1 और +2। इस तरह से हम देखेंगे तो n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई और m की अगर हम 5th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m = +2। और हम s की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा हमारा +12। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू। कुछ और सवाल देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि क्लोरीन 17 के लिए चारों क्वांटम, क्लोरीन 17 के लिए, क्लोरीन 17 है, क्लोरीन 17 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं, चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं। बताइए तो क्या होगा। क्लोरीन का हम पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेंगे 17, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 3p 5 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अंतिम इलेक्ट्रॉन